ये सामने की तरफ जो एरिया है वो है जहाँ हमें जाना है अभी। ये हम दोस्त सब कराची से आए हैं मोहनजोदड़ो देखने के लिए, क्योंकि ये दोस्त हम उधर बार बार इशरार करते थे कि आप वहाँ से ताल्लुक़ है आपका तो आप हमें दिखाएं, तो आज इनको ले आए इधर। अर्ली मॉर्निंग माशाल्लाह बड़ी फ्रेश मॉर्निंग है। हाँ, अर्ली मॉर्निंग का मज़ा ही कुछ और है। मज़ा ही कुछ और है। वैसे तो रश होता है, तो इसलिए अभी जो है ना सुबह सुबह इतना हम जल्दी निकले इधर देखने के लिए। ये बुद्धिस्ट स्तूपा है जो और प्रिजर्व किया गया है कम्प्लीटली, ताकि उसको डैमेज ना हो सके, बंद किया गया रास्ता। लोग इस पे चढ़ते होंगे तो मना किया है कि ना चढ़ें प्लीज़, और नहीं डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखें आप, मोहनजोदड़ो का हमारा छोटा सा टूर है आज का, और अभी भी काम बाकी है हमारा ट्रैवल में। एक गांव का विजिट है हमारे, गुलजार भाई के गांव जाएंगे हम अभी, वो भी दिखाएंगे आपको। जाते जाते हमने कहा कि यहाँ से गुजरते हुए जाएं और आपको मोहनजोदड़ो का छोटा सा ट्रिप करवा के जाएं, तो देखते रहें। अभी और भी मैं दिखाता हूँ, विजिट कराता हूँ जो भी लोकेशन है मोहनजोदड़ो। ये सेंट्रल पार्ट था तो आपको पहले दिखा दिया, बाकी फिर और दिखाते हैं। हम इस वक्त मोहनजोदड़ो में हैं, जो तकरीबन 5000 साल पुराना कदीम शहर है। आज अगर शहर को आप देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि कितने वेल सिविलाइज्ड लोग थे और किस तरह प्लानिंग से रहे। हर चीज़ जो है आपको 90 के एंगल्स में मिलेगी, सीधी मिलेंगी, जो कि अब ये सब चीज़ें हमारे शहरों में नापैद हो चुकी हैं। हम 5000 साल पहले कितने बेहतरीन और कितने आर्किटेक्चरल सिटी में लोग रहते थे, और आज हम एक बदतरीन हालात में रहते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ सीधी नहीं है, कोई चीज़ हम ठीक नहीं है। ये एहसास होता है इस आसार कदीमा ने आने के बाद कि हम लोग जो है वो 5000 साल अगर पीछे होते तो हम बहुत बेहतर हालात में होते। आज हम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शहर कराची की बात कर रहा हूँ, या जो मिलते जुलते पाकिस्तान में शहर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि हम लोग एक कचरे के ढेर के ऊपर आबाद हैं। हमें इस सदी में ऐसे ही जीना चाहिए था जैसे पूरी दुनिया जी रही है, साफ़ सुथरी तरीके से और पढ़े लिखे अंदाज में और मोहब्बत और भाईचारे में। हमें इन पुराने शहरों से जो इस वक्त हमारे मुल्क में हैं, हम कदीम तरीन हम एक आसार कदीमा पे खड़े हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़बरदस्त सबक मिलता है। हमें सबक को याद करना चाहिए, लेना चाहिए, और हमें अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ आके एहसास होता है कि अब हम आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे गए हैं बहुत। जितने 5000 साल पुराना मोहनजोदड़ो है, तो हम लोग उससे भी पीछे 5000 साल चले गए। जो अभी हमारे शहर सिंध के देखें, पंजाब के देखें, या पूरे मुल्क बलूचिस्तान में या KPK में, तो कोई मकसद प्रोग्रेस ऐसी नहीं हुई है। और इस तरह जैसे ये सिविलाइज शहर था, इधर जिस तरह बेसिक फैसिलिटीज़ पब्लिक को दी गई, और किस तरह एजुकेशन का था, किस तरह वो नहाते थे, किस तरह उनका ड्रेनेज था, किस तरह उनका
वाटर सप्लाई का सिस्टम था। अभी ताज़ा सैलाब आया है, आप उसी से देखो, हम रास्ते में देखते हुए आए, पूरे रोड टूटे हुए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। लोग अभी भी रोडों पे खेमे लगा के सो रहे हैं। वहाँ पे मकसद उनको बीमारियाँ पड़ गई हैं, लोगों को स्किन की बीमारियाँ हैं, जिस्मानी बीमारियाँ हैं, उनको सही से पानी नहीं मिल रहा, ज़हनी बीमार हो गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। तो और पैसा भी बहुत आया है। इवन यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी आया है, वो दूसरे बहुत बड़ी मकसद इमदाद मिली है पाकिस्तान, वो खा गए, बिल्कुल ही खा गए। हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आया इधर। हम लोगों से भी मिले, लोग भी बेचारे परेशान, और लोगों के पास कुछ नहीं है। और जो एग्रीकल्चर में वो लोग तो बिल्कुल ही तबाह हो गए, क्योंकि बेसिक तो यहाँ एग्रीकल्चर का था। का करें कि जैसे यहाँ की ज़मीनें फिर से आबाद हो जाए ना, तो खुदारा इससे सबक सीखो। मोहनजोदड़ो देखें कैसा सिविलाइज था, कैसी वहाँ की हुक्मरानी थी। वो बाकायदा पब्लिक को यहाँ देख के अंदाज़ा होता है कि वहाँ पब्लिक प्लेस थी जहाँ पे वो रहते, तो उनको सारी सहूलतें थी। वो भी जो है ना, अब आप हमारे गांव देहात या शहरों में भी जाए तो ऐसा महसूस होता है कि आप आसार कदीमा में रह रहेंगे। उसकी लेकिन बुरे आसार कदीमा, बहुत बुरे और गंदे आसार कदीमा। ये कम से कम मोहनजोदड़ो जो है ना, साफ सुथरा तो देख के भी लगता है वो तो उससे भी पीछे चले गए। बुनियादी सहूलतें आप 5000 साल पहले देखें, यहाँ तमाम बुनियादी सहूलतें। देखो हॉलीवुड की अदाकारा, क्या नाम था उसका, एंजेलिना जूली। हम जब वहाँ गए 7 से आ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि वो देखो खेमों में आई है, यहाँ आके कई दिन उन्होंने गुजारे लोगों के साथ, इमदाद किए, मकसद एक लोगों को सपोर्ट किए। हमारे किधर गए हुक्मरान? हमारे जो के मकसद अपने आप को बड़े वो फने खान समझते हैं, कोई सिंगर हैं, कोई मतलब तो कोई अदाकार हैं, तो कोई क्या है भाई, कुछ नहीं है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप आवाम के साथ नहीं हो, अपने सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में हो, लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप लोग नहीं आए हो। हमारे पास आज जो खड़े हैं ये गुलजार दुखी है, जटियाल नहीं है, गुलजार दुखी। और बड़ा दुख है इनको, सारी कौम का। हम इनके साथ हैं क्योंकि जो दुख इनके दिल में, वो हमारे 22 करोड़ आवाम के वही सेम दुख है हमारे पास। और इंसान जब अंदर से दुख निकलता है तो फिर शायद इसी किस्म की बातें होती हैं, यही चीज़ें होती हैं। जैसे कि ये बड़े शो करते हैं हमारे, जो क्या कहते हैं इनको, जो फिल्मों में इसमें जो काम करते हैं, या अदाकार या फनकार आर्टिस्ट, भाई इधर आके शो करो कुछ। उससे मकसद ये कि या इनके लिए शहरों में करो, वो पैसे कमा के इधर भेजो। क्या करोगे? मर जाओगे, क्या लेके जाओगे? ये फन भी तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। अगर इस तरह का यहाँ से काम करके जाओगे, लोगों की हेल्प करोगे, सिर्फ यहाँ की नहीं बलूचिस्तान में भी, मकसद जहाँ पंजाब में जिस एरिया में हुआ है, KPK में हुआ है, तो सबके लिए जो है ना कोशिश करें, हर एक अपना पार्ट प्ले करे। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सब दोस्त जो यहाँ पर मोहनजोदड़ो में आए हुए हैं, ये सब हम बहरिया टाउन के रिहायशी हैं। और यहाँ आके बड़ा दुख का एहसास हुआ कि हम बहरिया टाउन जो है वो बहुत जदीद तरीन शहर है, उन्होंने बसाया है और हर सहूलत दी है,
पर यहाँ आने के बाद हम लोग इतने अफ़सोस हुआ और अपने आप को इतना बैकवर्ड फ़ील किया कि हम 5000 साल पहले, आप ये देखें कि यहाँ पर ये शहर आबाद है मोहनजोदारो का, और यहाँ पर ये है, ये एक स्विमिंग पूल है। और यहाँ पे और स्विमिंग पूल जो है इतना खूबसूरत और वेल प्लान है कि आप इसके अंदर स्टेयर्स भी उतर रही हैं और चारों तरफ सारी चीज़ें हैं। और हम जो है वो इतनी बड़ी आबादी में रहते हैं जो इस्लामाबाद से बड़ी है, और उसके अंदर एक भी स्विमिंग पूल नहीं है जो बहरिया ने बनाया। तो इसका मतलब है बहरिया 5000 साल पुराना है, ये 5000 साल पुराना शहर जो है ना उससे ज़्यादा जदीद है, जहाँ पे ये स्विमिंग पूल्स, हर किस्म की प्लानिंग, पब्लिक के लिए सहूलत क्या दी होगी। तो मैं बहरिया टाउन से कहता हूँ कि कोई क्लब बनाए और कम से कम हर सेक्टर के अंदर जो है, हर % के अंदर नहीं तो 4% को मिला के एक स्विमिंग पूल ज़रूर होना चाहिए, जो जिद्दत की एक बड़ी अलामत है जिद्दत की। और जो है ना अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पे प्लेग्राउंड या बच्चों के खेलने की जगहें या कोई ऐसी चीज़ें, स्पोर्ट्स की चीज़ें जो बहरिया टाउन में ना होने के बराबर है। और जो इस 5000 साल पुराने शहर के अंदर ये सहूलतें मौजूद थी। तो बाकी जो है वो हम देते हैं, लम्हा फ़िक्रिया देते हैं, लोग सोचें इसके ऊपर, ख़ास तौर पे बहरिया की इंतज़ामिया जो आर्किटेक्ट हैं वो सब सोचें इसके ऊपर कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हम लोग जैसे बहरिया के रिहायशी यहाँ मोहनजोदड़ो आए थे, जो देखा तो मोहनजोदड़ो का जो हमने प्लानिंग देखी कि पब्लिक के लिए स्विमिंग पूल और उसके अलावा उनके लिए एक ग्राउंड की तरह बने हुए और गेमिंग का एक अलग रिक्रिएशन के लिए मकसद पब्लिक के लिए एक जगह बनाई हुई हैं स्पेशली। तो ऐसा होना चाहिए और वो फ्री में थे 5000 साल पहले। वो इस तरह का बना के, जो कि अब इस तरह की कोई स्विमिंग पूल नहीं इन्होंने बनाए, वो बना के पब्लिक को फ्री में दिए गए। और जैसे हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, इस तरह जब हेल्दी एनवायरनमेंट वाला एक बहरिया टाउन कहते हैं, और है भी किसी हद तक, काफ़ी उधर सहूलियत हैं, तो इन चीज़ों के लिए जो है ना वो महरूम है, बच्चे महरूम हैं। उनके लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, वो परेशान है बच्चे कि हम क्रिकेट किधर जाके खेलें। और इस तरह वो सही से पार्क भी नहीं दी गए। पार्क भी जैसे कि कोई कमर्शियल लेवल के हैं, तो वो मरी पॉइंट हैं, तो वो दूसरे पता नहीं किधर से लोग आके जो है ना वो बैठ जाते हैं। तो वहाँ रिहायशी तो वहाँ जाके बैठ भी नहीं सकते बेचारे फैमिली के साथ। वो जो वीकेंड होता है, छुट्टी वाला टाइम, वो तो वैसे जो है ना वहाँ के रिहायशियों का, बेचारों का घर के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो इन पे गौर करना चाहिए मैनेजमेंट को। पब्लिक जो वहाँ रह रही है और वो दे रहे हैं पैसे यूटिलिटी के मद में, और उसके अलावा वो जो है ना वो हर हिसाब से मकसद एक एम्बेसडर के तौर पे बहरिया के जो है ना वो बेचारे शहरी होते हैं, जाके बताते हैं कि हमारा अच्छा माहौल है। ये हालांकि तकलीफ़ें होती हैं, फिर भी बोलते हैं कि हमारा बेहतरीन, और है भी अच्छा किसी हद तक। तो ज़ाहिर है शहर से तो अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें तो होनी चाहिए ना। जब उनसे इतने चार्जेस कर रहे हो, यूटिलिटी के मद में इतने चार्जेस कर रहे हो, पानी के मद में इतने पैसे कहीं पे भी नहीं है पाकिस्तान में, वो ले रहे हैं, तो कम से कम कुछ सहूलियत इधर से सबक सीखो यहाँ से, कि यहाँ पे देखो कैसे इन्होंने किया हुआ था आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, जो यहाँ के रिहायशी थे उनके लिए।